मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसी के संदर्भ में हम अभी मेरी आवाज़ क्लियर है। और पहले जो प्रॉब्लम हो रही थी वो यूट्यूब में लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसके कारण। एनीवे, हमने चर्चा करी थी मोक्ष मार्ग को समझने के लिए 3 उदाहरणों से। उदाहरण था, एक तो बिल्ली को सी को समझने के लिए बिल्ली का उदाहरण दिया जाता है कि जैसे बिल्ली दिख रही है वैसा ही थोड़ा बड़ा रूप, थोड़ा भयानक रूप सिंह का समझना। तो वह बिल्ली से सिंह का समझाया, तो बिल्ली तो व्यवहार के स्थान पर है और जो सिंह है वो निश्चय के स्थान पर है। यहाँ पर यह समझना कि बिल्ली सिंह नहीं है, यानी व्यवहार निश्चय नहीं है, पर व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। अब इसी को और आगे समझने के लिए कल जो पिछले क्लासेस में घड़े का उदाहरण दिया था, वह हमने आपसे प्रश्न पूछा था घड़े कितने हैं। आपको सामने एक स्लाइड नजर आ रही है, कोई मुझे बता सकता है जो पिछले क्लास में था, या मोक्षार्थी आप स्लाइड में घड़ा कितने हैं, घड़े कितने हैं? एक है, 2 है, 3 है? एक है। और कथन कितना हो रहा है, कितने प्रकार से हो रहा है? 2 प्रकार से। हाँ, तीसरा जो प्रकार है वो तो असत्य कथन है, उसको हम छोड़ते हैं। एक घड़ा है और कथन 2 प्रकार से हो रहा है। उसी घड़े को वो जिससे बना हुआ है उसी का कहना, यानी मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, ऐसा जो कहना और या ऐसा जो जानना है वो निश्चय कथन है। और उस मिट्टी के घड़े में क्या रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर घी रखा हुआ है घड़े में, तो हम उस घड़े को क्या कहेंगे? घी का घड़ा। तो ये घी का घड़ा कहना ये व्यवहार कथन है। क्यों व्यवहार कथन है? क्योंकि घड़ा घी से बना हुआ नहीं है, घड़े में घी रखा हुआ है, इसलिए घड़े को घी का घड़ा कहा जा रहा है। आया मोक्ष मार्ग समझ में? तो घड़े कितने हैं यहाँ पर? एक। वो कहा जा रहा है 2 प्रकार से। एक कहना निश्चय कथन है, एक कहना व्यवहार कथन है। एक जानना भी 2 प्रकार से हो रहा है। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा जानना ऐसा निश्चय नहीं के द्वारा होता है, या ऐसा जानना निश्चय नहीं से है। और मिट्टी के घड़े को ही घी का घड़ा जानना ये व्यवहार नहीं से जानना हो। ठीक, अब इसी को इस उदाहरण पे लेते हैं। यहाँ पर जीव कितने हैं? 2 है, 3 है, या 1 है? 1 है। अब उस एक जीव को मैं कौन सा जीव कहूं? मनुष्य जीव है या शुद्ध जीव है? सुनीता जी, या बबीता जी, आप कोई भी। शुद्ध न से तो शुद्ध जीव शुद्ध है जो निश्चय कथन है। हाँ, और मनुष्य वो व्यवहार कथन है। तो जीव 1 है कि 2 है? यहाँ पर जीव 1 है, उसका 2 प्रकार से निरूपण किया गया। आपने 2 प्रकार से निरूपण क्यों किया? एक निश्चय से और एक व्यवहार से। हाँ, तो व्यवहार से कथन क्यों किया? क्योंकि मनुष्य है। क्यों मनुष्य क्यों है? क्योंकि मनुष्य शरीर है। शरीर है, हाँ। यदि त्रियंश होता तो उसको त्रियंश शरीर होता, त्रियंश कहते हैं। हाँ। ऐसे जैसा संयोग होता है उस आधार पर उस जीव को संज्ञा दी जाती है। हाँ मोक्षार्थी, आपका प्रश्न। पंडित जी, मगर जैसे जीव मतलब आत्मा में तो कोई नया लगता ही नहीं है, आत्मा तो नया अतीत है। हाँ, जैसे आत्मा नया ठीक है घड़ा, लेकिन उस आत्मा को हम कैसे जान सकते हैं? कैसा उसका कथन तो होगा या जानना तो होगा। यदि वो जो आत्मा है, जिस किसी भी जीव की आत्मा जो किसी न किसी गति में है, बिना पर्याय के तो कोई आत्मा नहीं है।
या तो मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है या सिद्ध पर्याय है। तो उस आत्मा को हम यदि पर्याय से कहना चाहे तो ऐसा कहना किस नहीं से होगा? वो पर्याय एक हाँ व्यवहार ऐसा नहीं से होगा। व्यवहार नहीं से होगा, क्योंकि वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन उसी आत्मा, उसी जीव को मैं त्रिकाल अपेक्षा कहूँ, बिना का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडता लेते हुए कहूँ, तो वो एक शुद्ध जीव है। ऐसा जो कहना वो निश्चय नहीं से कथन है। ठीक है, निश्चय। और आपका नाम प्रांजल भाई है ना? जी पंडित जी, वो सही नहीं कर पा, भी सही कर दूंगा तो। हाँ हाँ, ठीक है, तो अभी तो प्रांजल जी मोक्षार्थी भी अच्छा प्रश्न है। आपका जो ये प्रश्न था ना कि आत्मा तो नयातीत है, आत्मा ही क्या दुनिया की सारी वस्तुएं नयातीत है। नए तो हमने पढ़ा था ना, ज्ञान में और कथन में होते हैं, वस्तु में तो होते ही नहीं है, तो वस्तु तो नयातीत ही हो गई ना। अब आपका जो प्रश्न है कि फिर आत्मा को तो हमने सुना है कि जिनवाणी में नयातीत कहा है। नयातीत कहा है मतलब आत्मा का जो अनुभव हम करेंगे वो नए के विकल्पों से भी पार जाकर अनुभव होगा। हम यही विचार करते रहे ये इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, तो ये तो अभी समझने की प्रक्रिया में है हम। पर अनुभव की प्रक्रिया में नए प्रमाण इत्यादि भी खड़े नहीं होते, है ना। तो इसलिए उस अपेक्षा से वहां पर उसको नयातीत समझना कि वास्तविक वस्तु जब समझ में आएगी तो नए और प्रमाण का भी अवलंबन छूटेगा, एकमात्र वस्तु का अवलंबन होगा। इस अपेक्षा से आत्मा नयातीत है। अब गड़े और जीव के उदाहरण को हम मोक्ष मार्ग पे लगाते हैं। तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग कितने हैं? मोक्ष मार्ग एक है। जैसे पूर्व की 2 स्लाइड में गड़ा भी एक था और जीव भी एक था। उसी गड़े को मिट्टी का गड़ा कहना निश्चय नहीं, और घी का गड़ा कहना व्यवहार। जीव को मनुष्य जीव कहना व्यवहार, बुद्ध जीव कहना निश्चय। मोक्ष मार्ग भी इसी तरह से 2 नहीं है, उसका निरूपण 2 प्रकार का है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और लीनता या चारित्र, उसी का नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग। और उसी को व्रत, उपवास आदि के द्वारा कहना, निरूपण करना, ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग। इसी पर अपन चर्चा और आगे करते हैं। यहाँ मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आपको लेफ्ट और राइट में 2 प्रकार के चित्र दिख रहे हैं। पहले मैं राइट में बात करता हूँ कि राइट में जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो क्या कर रहे हैं? समय सुनीता जी क्या कर रहे हैं राइट में? यानी कि स्वाध्याय। हाँ, और क्या कर रहे हैं बबीता जी? समय नहीं, एक तरफ। अभी सामायिक तो इस तरफ हो रहा है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में क्या कर रहे हैं? पूजन कर रहे हैं, आहारचर्या हो रही पूजन है, कर रहे, आहारचर्या है, और क्या हो रहा है? समय शिखर की यात्रा गए। हाँ, और इधर लेफ्ट हैंड में क्या है दूसरे बाजू? तब हाँ, आगम। व्यवहार है राइट साइड पे और निश्चय मोक्ष मार्ग है लेफ्ट साइड। मैं क्रिया पूछ रहा हूँ कि क्रिया क्या कौन सी हो रही है? एक तप कर रहे हो, एक ध्यान कर रहे हैं। मैं इस तरफ तो आप समझो सभी ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे बाजू पूजन कर रहे हैं, आहारचर्या हो रही है, स्वाध्याय हो रहा है, तीर्थ यात्रा हो रही है। तो ये सब जीव है, वो क्या कर रहे हैं? सुनीता जी, पिछली क्लास में आपका उदाहरण था, प्रश्न था कि मोक्ष मार्ग क्या है, उसी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि सीधे हाथ में तो ये सब बहुत तरह की क्रियाएं हो रही है, और एक तरफ जो जीव है केवल आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। हाँ ज्योति जी, आपका प्रश्न क्या है? ज्योति जी, आपने हाथ हैंड रेज किया है, प्रश्न
ठीक है, तो यहाँ पर एक जो ध्यान कर रहे हैं और जो पूजन आदि क्रियाएं कर रहे हैं, क्या मैं यह कह सकता हूँ दोनों धर्म कर रहे हैं? हाँ सुनीता जी, हाँ, धर्म धर्म तो कर कर रहे रहा हैं। है, धर्म कर रहा है। तो जो पूजन कर रहा है वो भी धर्म कर रहा है, धार्मिक कार्य कर स्वाध्याय कर रहा है वो भी धर्म कर रहा है, जो आहार चले ले कर रहे हैं वो भी धर्म हो रहा है, तीर्थ यात्रा भी धर्म हो रही है, और इधर जो ध्यान कर रहे हैं जीव ये भी धर्म कर रहे हैं। तो फिर सभी धर्म कर रहे हैं, तो फिर हमें ये ध्यान की और ये मुनिराज आदि जो क्रिया करते हैं, शुद्धोपयोग करते हैं, उसकी आवश्यकता है क्या? धर्म तो सभी कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? आपस में चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम धर्म कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? धर्म ही कर रहे हैं। मोक्षार्थी पंडित जी धर्म तो नहीं करे, कि धर्म तो यह है कि हाँ मतलब धर्म कर रहे हैं, और धर्म का मतलब यह है कि वस्तु के स्वभाव को समझना। तो ये सब काम में ये वस्तु के स्वभाव को समझने के लिए कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, धर्म वस्तु का स्वभाव को समझना ये, लेकिन धर्म की जो परिभाषा हमने रत्नकरण श्रावकाचार्य में पढ़ी होगी, क्या कौन सी है? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हनम, धर्मम कर्म निवर्हनम संसार दुखत सत्वान यो धरत्युत्य में सुखे। क्या कहा कि देशयामि समीचीनम, उस समीचीन धर्म का उपदेश करूंगा या बताता हूँ। कौन बता रहे? आचार्य समंत भद्र। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम, कौन से धर्म को? जो कर्मों से नाश करता है, कर्मों का हनन करता है। किसके लिए? जो संसार दुख सत्वान है, जो संसार में दुखी जीव है उनके लिए। यो धरत्युत्य में सुखे, और जो संसार से दुखी जीवों को उत्तम सुख में लाके धर देता है, ऐसे धर्म को मैं कहूंगा। ठीक है, तो धर्म की परिभाषा तो ये है कि जो हमें उत्तम सुख को प्राप्त कराए और हमारे दुखों का नाश करे, उसको धर्म कहते हैं। और ऐसा धर्म क्या है? आगे आते हैं। धर्म अर्थात रत्नत्रय, रत्नत्रय अर्थात मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग अर्थात सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र। ठीक है, मोक्षार्थी। यहाँ पर धर्म की परिभाषा में क्या लेना? यहाँ पे धर्म क्या रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, तो धर्म यहाँ पर रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। तो यदि हम कह रहे हैं धर्म कर रहे हैं, यानी कि रत्नत्रय कर रहे हैं, और रत्नत्रय कर रहे हैं यानी कि सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र कर रहे हैं। आगम क्लियर हुआ? क्या कहा कि धर्म करना अर्थात क्या करना? रत्नात्रय प्राप्त करना, और रत्नत्रय करना अर्थात मोक्ष मार्ग प्राप्त करना। मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। हाँ, तो अभी हम पूर्व स्लाइड में आते हैं। हमने कहा कि ये सारे जो जीव है धर्म कर रहे हैं, तो यानी कि सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग कर रहे हैं। अब बताओ कि ये सब जीव कौन धर्म कर रहा है, कौन धर्म नहीं कर रहा है? बबीता जी, या हाँ मोक्षार्थी, आप ही बताओ। इस अपेक्षा देखा जाए तो मतलब जो उत्कृष्ट लेवल पे देखा जाए तो फिर मुनिराज है, मतलब जो धर्म कर रहे हैं, मतलब सम्यक दर्शन तो हो गया होगा, मतलब चौथे गुण स्थान के ऊपर। तो ठीक है, ठीक है। अभी जो हम राइट हैंड में जो है, मतलब जो लेफ्ट हैंड में है, ये जो जी ध्यान कर रहे हैं उनको एक ही मानते हैं कि सभी ध्यान कर रहे हैं। अभी उन गुण स्थानों के भेद में नहीं चलते। और दूसरी तरफ जो अनेक अनेक क्रियाएं कर रहे हैं, वो जैसे तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय आदि जो है। अब प्रश्न ये है, हम जब ये
इन जनरल कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। लेकिन धर्म तो कर्मों का नाश करता है, और कर्मों का नाश यानी कि जिससे कर्मों का निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा किस क्रिया से हो रही है? क्या तीर्थ यात्रा से कर्मों की निर्जरा होती है या कर्मों का बंद हो रहा है? पूजन आदि क्रिया से बंद हो रहा है या निर्जरा हो रही है? बंद दान आदि से हो रहा है, क्या हो रहा है? बंद बंद हो रहा है या निर्जरा हो हाँ रही है? बंद बंद। बंद बंद हो रहा है। थोड़ा सही से जवाब देना। बंद हो रहा है ना? जो तीर्थ ये बंद सब इधर अपन कह रहे हैं, यानी कि बंद हो रहा है। तो बंद किसका कारण होता है? संसार का। संसार के कारण बंद होता है। तो एक तरफ तो संसार की क्रिया हो रही है और दूसरी तरफ मोक्ष की क्रिया हो रही है। लेफ्ट हैंड में जो ध्यान आदि है ना, हाँ। एक नाम से ध्यान समझना, लेकिन ये जो आत्मा का ध्यान हो रहा है, शुद्धोपयोग हो रहा है, इससे तो होती है कर्मों की निर्जरा। और जो राइट हैंड में है पूजन आदि है, उससे होते हैं कर्मों का बंध। कर्मों का बंध यानी कि संसार। एक संसार का कारण है, एक मोक्ष का कारण है। ठीक है। अभी हम पहले प्रश्न में जो किया था कि जिसमें आपने उत्तर दिया था, ये सब क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। अब दोबारा वही प्रश्न पूछता हूँ, कौन धर्म कर रहा है? धर्म को लेफ्ट हैंड वाले। हाँ, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड वन जो शुद्धोपयोग कर रहे हैं, और राइट हैंड वाले क्या कर रहे हैं? शुभ क्रिया, शुभ भाव कर रहे हैं, शुभ क्रिया कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं कर रहे। आया सुनीता जी ख्याल में? मोक्ष मार्ग, जी हाँ, मोक्ष मार्ग है एक। मोक्ष मार्ग मोक्ष एक है, मार्ग एक है, कथन दो प्रकार से। कथन दो प्रकार का। अब इसमें निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या हुआ? जो क्रिया कर्मों का नाश करती है, या जो उपाय, जो मार्ग कर्मों का नाश करता है, वह मार्ग तो है निश्चय मोक्ष मार्ग। लेकिन जो मोक्ष मार्ग का तो कारण नहीं होता, कर्मों के नाश का तो कारण नहीं होता, लेकिन उसका सहचर होता है या निमित्त होता है। जैसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना, पूजन करना, उपदेश आदि, स्वाध्याय आदि, पूजन आदि, यह सब क्रियाएं धर्म नहीं है, धर्म के निमित्त भूत है या सहचर भूत है, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। ऐसा जो कहना, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये सहचर क्या चीज होती है? सहचर आगे बढ़ना, सहोदर उस मार्ग में आगे बढ़ना। देखिए, बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं क्योंकि वो पहले जन्मा है, और एक होता है साथ में जन्मा सहोदर, और एक होता है अनुज पीछे से जन्मा। तो सहचर मतलब होता है साथ साथ होना। मतलब दूल्हे के साथ बारात होती है तो बारात, वो जो भीड़ होती है उस भीड़ को बारात कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूल्हे के साथ है। ऐसे ही जिनवाणी में ये जो राइट हैंड साइड में क्रियाएं हो रही हैं, तीर्थ यात्रा, शास्त्र का पढ़ना, लिखना, देव पूजा, यूं कहूं तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं सहचर हैं मोक्ष मार्ग की। ऐसा कहा अभी। सहचर है मतलब क्या है? जब अंतरंग में वीतरागता होती है तो बाहर में ऐसी क्रियाएं भी देखने में आती हैं, इसलिए इनको मोक्ष मार्ग का सहचारी कहा। तो इस तरह से मोक्ष मार्ग तो एक है, उसका कथन दो प्रकार से है। एक है निश्चय कथन और एक है व्यवहार कथन। जो व्यवहार है वो मोक्ष का कारण नहीं है, डायरेक्ट कारण नहीं है, क्योंकि उससे बंद होता है। लेकिन बंद होने के बावजूद
लौकिक में हम क्या कहते हैं, जैसे कोई हमारे सामने, हम मंदिर में जाते हैं और कोई पूजन कर रहे हैं, कोई स्वाध्याय कर रहा है, और कोई हमसे पूछे वो क्या कर रहे हैं, तो कहते धर्म कर रहे हैं। नहीं कहते सभी व्यवहार में, सभी कहते हैं हम आज अभी हम क्या कर रहे हैं, आज हमने बहुत धर्म किया, हम किसी दिन उपवास किया पूरे दिन भर, तो आज हमने बहुत धर्म कर लिया। तो ये ऐसा जो कहना, ये क्या कहना, ये धर्म किया है या नहीं किया है? आगम। धार्मिक कार्य मतलब कार्य जो है वो धर्म को पाने के लिए किया है। हाँ, उसको धार्मिक कार्य तो कहते हैं, लेकिन उसको धार्मिक या धर्म, वाकई वो धर्म है या नहीं है, ऐसा तो हम समझे। यदि वो धर्म है तो उससे कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, और कर्मों की निर्जरा तो हो नहीं रही, इसलिए उसको धर्म कहना या धार्मिक कार्य समझना, ऐसा समझना, व्यवहार से समझना चाहिए, उसे निश्चय से नहीं समझना चाहिए। सुनीता जी, ये जो पूर्व में आपका प्रश्न था वो इसी का उत्तर है कि यहाँ हम क्या समझे मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग से तो हमें जो आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग समझना चाहिए। लेकिन उसको समझने में हमें जिसका सहयोग या साधन लेना होता है, वो क्रियाएं व्यवहार मोक्ष मार्ग में आएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को प्रश्न नहीं होना चाहिए, और किसी को प्रश्न है तो जरूर पूछे। आपको ये यहाँ पर दो कथन समझना होगा कि निरूपण दो प्रकार से कैसे होता है। ठीक है, अब प्रश्न ये दोबारा, क्या तीर्थ यात्रा करना या ध्यान आदि ऐसी किसी क्रिया का नाम निश्चय और व्यवहार है क्या? एक मिनट, हाँ सुनीता जी। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में अपने जो पिक्चर्स है उसमें तो सबसे ऊपर वाले तो ठीक है, ध्यानस्थ दिख रहे, पर ये सबसे नीचे वाले श्रावक अवस्था में दिख रहे, तो ये सामायिक कर रहे ऐसे बोलना है, या सम्यक दर्शन से सहित वाले चौथे गुण स्थान वाले ऐसे बोलना है क्या? हाँ, यहाँ हम ये समझते हैं ये सभी शुद्धोपयोग में है वर्तमान में। यदि वो सामायिक क्रिया श्रावक की कोई शुभोपयोग वाली है, शुभ भाव वाली है, तो उसको लेफ्ट से लेकर राइट में हम पहुंचा सकते हैं इसी चित्र को। लेकिन हमें यह समझना ये सभी शुद्धोपयोग की क्रिया है, अभी शुद्धोपयोग अवस्था में है, तो अर्थात धर्म हो रहा है। ठीक है, अब कोई क्रिया का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है, बल्कि उसका जो कहना है निरूपण, वो उस निरूपण से दो स्थिति बनती है। जैसे अभी हमने ये कहा कि कोई पूजन आदि कर रहा है, स्वाध्याय आदि कर रहा है, उसको मैं कहूँ वो संसार कर रहा है, यह बात भी सही है, और वो मोक्ष मार्ग कर रहा है, यह बात भी सही है। ठीक है, यदि मैं कह रहा हूँ यदि वो मोक्ष का मार्ग कर रहा है, मोक्ष का कारण कर रहा है, तो ऐसा मेरा कहना व्यवहार कथन है। और यदि मैं उसी क्रिया को यह कहूँ वो संसार का कारण कर रही है, तो ऐसा मेरा कहना निश्चय का कथन है। तो एक ही क्रिया को हमने निश्चय से भी समझा और व्यवहार से भी समझा। आगम आया कुछ समझ में? क्या कहा अभी? कि एक ही क्रिया को मतलब एक ही क्रिया को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, निश्चय और व्यवहार से। हाँ, तो यहाँ पर मोक्षार्थी आपका प्रश्न है। पंडित जी, जो मतलब हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, तो ये किस अपेक्षा कही गई है? तो मतलब ये भी एक हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये पूछना है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, ऐसा तो इसलिए कि वस्तु के अंदर नाना धर्म है, नाना स्वभाव है, तो वो धर्म तो है, लेकिन ऐसे हम भी सभी वस्तु ही है, तो हम सभी अभी धर्मात्मा हो गए ना। सभी वस्तु में धर्म है,
तो सभी वस्तुएं धर्मात्मा हो गई। तो कोई मिथ्या दृष्टि भी वस्तु है, उसमें भी धर्म है, और कोई पुद्गल है वो भी, उसमें भी धर्म है, तो सभी धर्मात्मा हो गए। तो फिर इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे तो ये सिद्ध हुआ ना कि सभी धर्मात्मा हो गए। फिर हम पढ़ क्यों रहे? हम क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं यदि सही सभी धर्मात्मा है? अनेकांतवाद है ना, अनेकांतवाद से ऐसा समझे कि वस्तु में अनंत गुण पाए जाते हैं, उस अनंत गुणों को धर्म भी कहते हैं, और वस्तु उन अनंत गुणों से अलग नहीं होती, इसलिए वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। अब ऐसा जानकर हमें क्या करना चाहिए? ऐसा जानकर के हम अपने आत्मा में, क्योंकि हमारा आत्मा भी एक वस्तु है, और आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन, उसमें लीन होए, उसी को रमे, उसी में जमे, उसी में ही अपना उपयोग लगाए। ऐसा जो क्रिया, ये क्रिया या ऐसा जो हमारा आचरण, इसका नाम धर्म है, जिसको यार रत्न तरह से हम जान रहे हैं। ठीक है, वस्तु के स्वभाव को जानना, वस्तु में अनंत स्वभाव है, और इसको जानना तो होगा ना, बिना जाने। तो ऐसा जानकर हमें क्या करना, उस करने वाली बात कर रहे हैं, यानी कि हम रत्न तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है धर्म की प्रांजल भाई, परिभाषा, एक शब्द में बोले तो यहाँ प्रोसेस वाले धर्म की बात है, जिसमें सुख उसका फल निकल के आता है, और वो आश्रय करने रूप धर्म की बात है, जो आपने वस्तु स्वभाव की बात करी। हाँ, अगेन आगम भाई, अभी जो आप आंसर दे रहे थे कि हम एक ही क्रिया को दो माध्यम से कह रहे हैं, सॉरी मैं कहते कहते वो बात रह गई थी कि बारात वहां पर है, वो बारात को, भीड़ को बारात कब कहा जाता है? जब उसके साथ दूल्हा शामिल हो। ऐसे ही इन क्रियाओं को भी, स्वाध्याय, व्रत, तप, संयम इत्यादि को भी धर्म नाम दिया जाता है। कब दिया जाता है? क्या आंसर दोगे? जब इसके उसी अंदर भाषा में, सम्यक दर्शन राइट, जब अंतरंग में वीतरागता हो, अंतरंग में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो, और उसके साथ साथ सहचारी कहा है ना? सहचारी आत्मा का रूपी मतलब क्या दुल्ला होता है? आत्मा रूपी दुल्ला साथ होते हैं। है ना? सहचारी का मतलब ध्यान रखिएगा, ये क्रियाएं मोक्ष मार्ग की सहचारी क्रियाएं हैं, मतलब साथ में होती हैं, तो साथ होना चाहिए ना। अगर हम उस साथ के बिना इन क्रियाओं को इवेल्युएट करने जाएंगे, तो इनके ऊपर मोक्ष मार्ग का जो आरोप जिनवाणी में आता है वो भी लागू नहीं पड़ेगा। वो मोक्ष मार्ग का आरोप भी कब लागू पड़ता है? वो भीड़ को भी, वो दोस्तों को भी बारात कब कहा जाता है? जब वो दूल्हे के साथ होती है। ऐसे ये सारी क्रियाएं व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नाम कब पाएंगी? जब अंतरंग में वो वीतराग भाव रूप निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र विद्यमान है तब। अगर उससे शून्य है तब तो ये क्रियाएं भी मोक्ष मार्ग का नाम नहीं पाएंगी। ये पॉइंट क्लियर होता है? आत्मा रूपी दुल्ला साथ है, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो यहाँ किसी द्रव्य और भाव का नाम, किसी वस्तु का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। उसको कहना या जानना, किस आधार पर आप उसको कह रहे हो, कैसा उसको जान रहे हो, उस आधार पर निश्चय और व्यवहार नाम पाया जाता, नाम उसका होता है। ठीक है, देखिए, ये ये आप वाला बोल के पॉइंट समझ जो, लो। हाँ, ये मूल जो पॉइंट अभी नीरज भाई ने आपके सामने रखा, अब देखिए, कोर ढूंढने जाते हैं जो व्यक्ति, यहाँ पर जो तीन अवस्थाएं हैं, गृहस्थ से लेकर मुनिराज से लेकर सिद्ध भगवान तक की अवस्थाएं, इन तीनों ही अवस्थाओं में जो काम हो रहा है अंतरंग परिणाम में, उस काम को हम देखेंगे तो वो आत्मा की ओर झुका हुआ परिणाम है। उसमें आत्म तत्व का ही ध्यान चल रहा है, जिसको हम एक शब्द में कहें तो शुद्ध उपयोग चल रहा है ना?
अब ये शुद्धोपयोग है, ये वास्तव में इस शुद्धोपयोग के बल पर मूल सूत्र आपके सामने रखें तो इच्छा निरोधस्तपः तपसः निर्जरा। तो इस शुद्धोपयोग के बल पर पूर्व भूमिकाओं में तो निर्जरा हो रही है और सिद्ध भगवान को तो निर्जरा तीत हो चुके हैं, निर्जरा का भी फल मिल रहा है उनको। तो ये जो काम हो रहा है ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है। ये पहचान हुई आपको? जिससे कर्मों की निर्जरा हो रही है वो काम वास्तव में मोक्ष मार्ग है। अब दूसरी ओर देखते हैं, यहाँ तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ तो अभी अभी हमने देखा कि पुण्य कर्म बन रहा है, पाप का जरूर कह लेवे कि पाप कर्म नहीं बन रहा है तो उसके ऊपर कोई निर्जरा शब्द लगा देवे तो लगा देवे। बट बात तो हमें संसार की निर्जरा करनी है। संसार से छूट रहे हैं क्या, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं क्या? तो यहाँ वाले कार्य को एनालाइज किया जाएगा। तो इसका रॉ मटेरियल हम ढूंढने जाएंगे तो इसका रॉ मटेरियल हमको राग द्वेष ही मिलता है। हमारा देवशास्त्र गुरु के प्रति राग आ रहा है, हमारा शास्त्रों के प्रति राग आ रहा है, तीर्थ क्षेत्रों के प्रति राग आ रहा है, मुनराजों की भक्ति का राग आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में जो सारी चीजें हैं उसका बेस मटेरियल राग है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो सारी चीजें हैं उसका बेस मटेरियल वीतरागता है। तो वीतरागता तो हुई मुक्ति, और उस वीतरागता के साथ अगर ये वाले काम देखे जाते हैं तो किसी अपेक्षा से किसी को किसी में मिलाकर कथन करने की जो पद्धति है व्यवहारने की, तो वो पूजन भक्ति के राग को उस वीतरागता का में मिलाकर, उस वीतरागता को पूजन भक्ति में मिलाकर, ऐसे परस्पर मिलाकर उनके कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर कथन कर रहे हैं। तो पूजन को प्योरली एनालाइज किया जाए तो पूजा के हिसाब से अगर उसका कथन किया जाए कि ये राग है तो ये निश्चय नय का कथन हो जाएगा। और उसी पूजन के भाव को, चूंकि वो वीतरागता की भक्ति में लगे हुए हैं, चूंकि अंतरंग में ज्ञानियों को उस समय पर वीतरागता होती है और बाहर में ये राग होता है, वो एक पार्शियल स्थिति चल रही है, जिसको मैं यूं कहूं कि 105 डिग्री के बुखार में 102 डिग्री का बुखार हो गया, तो वहां पर जितना बुखार का अंश नष्ट हो गया है 3 डिग्री की, तो अपने को वीतरागता प्रकट हो गई। और बची हुई जो 4 डिग्री कह लें, 98 डिग्री अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर करूं, तो बचा हुआ जो 4 डिग्री का बुखार है वो तो बुखार है, वो तो अस्वस्थता है। बट फिर भी हम 102 डिग्री को क्या कह देते हैं कि पहले से बेटर है, स्वस्थ है। तो क्या आप 102 डिग्री के बुखार को स्वस्थता कह रहे हो, या 105 डिग्री से 102 डिग्री की तरफ जो आ गए हो उसको स्वस्थता कह रहे हो? समझ रहे हैं? जो 4 डिग्री का पोर्शन बचा हुआ है 98 से 102 डिग्री, वो तो है राग। और जो 105 से 102 डिग्री पे आ गए और जो खत्म हो गया है उतनी है वीतरागता। तो वीतरागता को हाईलाइट करके जब बात की जाती है तब उस 102 डिग्री के बुखार को भी हम कह देते हैं कि बेटर है, स्वस्थ है। पर क्या असलियत में देखा जाए तो वो टेम्परेचर टेम्परेचर है या स्वस्थता है? टेम्परेचर राइट। तो ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही अभी वाले उदाहरण, अभी वाले स्लाइड पर वापस आते हैं। तो 3 जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें तो कोर हमें दिखता है कि वहां पर वीतरागता है, तीनों ही वीतरागता का काम कर रहे हैं। और इधर साइड जो हमें दिखाई देता है ये तो बचे हुए राग का काम है। ये तो 4 डिग्री वाला जो बुखार है वो है, 98 से 102 के बीच का जो डिफरेंस है ये तो वो है। तो इसको भी आप कह दोगे, पर कब कहोगे? जब सच में वो 102 डिग्री होगा, 3 डिग्री का उसमें
नाश हुआ होगा तब। और यही अगर 105 डिग्री में यही काम करें तो इसको धर्म कहेंगे क्या? तब इसको व्यवहार में भी धर्म नहीं कहा जाएगा। इसको व्यवहार में भी धर्म नाम तब पड़ता है जब अंतरंग में वो वीतरागता उपलब्ध हो। आई होप आपको उदाहरण ख्याल आया होगा। इसको आप समझिएगा। बस व्यवहार की शैली में कारण कार्यादि को मिलाकर कथन किया जाता है। तो यहाँ उठने वाले राग के परिणाम को उस वीतरागता में मिलाकर उस वीतरागता के आधार से इसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया। चूंकि संबंध जोड़ना है ना, तो वो बारात की भीड़ को दूल्हे के साथ संबंध स्थापित किया, तब उसे भी बारात कहा। ऐसे ही बाहर में होने वाली इन सारी शुभ क्रियाओं को उस अंदर में पड़ी हुई वीतराग परिणति के साथ संबंध स्थापित किया, तब इसे भी व्यवहार में धर्म कहा। पर अगर दूल्हा ही मिसिंग हो तो उस भीड़ का संबंध जोड़ेंगे किसके साथ? ऐसे ही आत्म तत्व की का ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र, लीनता मिसिंग हो तो इन व्यवहार क्रियाओं का संबंध भी जोड़ेंगे किसके साथ? कोई होगा ही नहीं जोड़ने के लिए, तो फिर इन क्रियाओं को भी मोक्ष मार्ग कहा नहीं जाएगा। नीरज भाई आगे लीजिए आप। तो ऐसा जान करके हमने ये देखा कि दो प्रकार से निश्चय मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो कौन सा छोड़ना चाहिए और कौन सा ग्रहण करना चाहिए? निश्चय को किसको छोड़े? व्यवहार को छोड़ दे और निश्चय को ग्रहण करे? किसका श्रद्धान करना चाहिए? पहले प्रश्न मोक्ष मार्ग में आते हैं श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। तो किसका ज्ञान करना चाहिए? पहले प्रश्न करते हैं ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान की बात है। क्यों सुनीता जी, किसका ज्ञान करना चाहिए? निश्चय का ज्ञान करना चाहिए, व्यवहार का? ज्ञान तो निश्चय और व्यवहार दोनों का करना चाहिए, पर ग्रहण करने के लिए नहीं, अभी हम ज्ञान पे बात करते हैं। अभी हम ज्ञान पे बात कर रहे हैं, ग्रहण की बात निश्चय का ज्ञान करना चाहिए, निश्चय का ज्ञान करना चाहिए। और व्यवहार का ज्ञान नहीं करना चाहिए? ज्ञान सम्यक ज्ञान किसका ज्ञान करना चाहिए? दोनों का ज्ञान करना चाहिए। दोनों का क्योंकि जिनवानी में दोनों ही आए हैं ना। जिनवानी में दोनों नहीं आए। जिनवानी में निश्चय नहीं भी आया है, व्यवहार नहीं भी आया है। दोनों को जानना चाहिए। निश्चय नहीं को जानना चाहिए कि ये सत्य कथन है, और व्यवहार को जानना चाहिए कि ये सहयोग अपेक्षा कथन है, उपचार कथन है। तो जानना किसका होता है? दोनों का जानना होता है। दोनों का दोनों अपने अपने प्रकार से। अब श्रद्धा पे आते हैं, किसका श्रद्धान करना चाहिए? निश्चय का। आगम किसका श्रद्धान करना चाहिए? निश्चय। हाँ, निश्चय। ज्योति जी फिर प्रश्न, श्रद्धान किसका करना चाहिए? अभी व्यवहार का श्रद्धान नहीं हुआ आपको? व्यवहार से निश्चय का श्रद्धान करना चाहिए। व्यवहार से निश्चय का श्रद्धा, व्यवहार से तो निश्चय का ज्ञान किया जाता है। श्रद्धान तो दोनों का हुआ ना। व्यवहार का श्रद्धान ये हुआ कि ये व्यवहार है, निश्चय का श्रद्धान ये हुआ कि निश्चय है। व्यवहार का श्रद्धान ये हुआ कि संसार का कारण है। व्यवहार मोक्ष मार्ग का श्रद्धान क्या हुआ कि व्यवहार मोक्ष मार्ग को हमने संसार का कारण समझा, संसार का कारण माना, मोक्ष का कारण नहीं माना। ऐसा जो मानना, ये व्यवहार का व्यवहार वाला श्रद्धान हुआ। और निश्चय का श्रद्धान कैसा हुआ कि निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। तो श्रद्धान किसका हुआ? एक का हुआ कि दोनों का हुआ? दोनों का हुआ। दोनों का। सरल उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। ज्ञान करना चाहिए दोनों का। केले का ज्ञान करना चाहिए कि छिलके का ज्ञान करना चाहिए? दोनों का ज्ञान करना चाहिए। अच्छा, श्रद्धान दोनों का करना चाहिए कि नहीं? हाँ, छिलके का छिलके रूप श्रद्धान करना चाहिए, केले का केले रूप श्रद्धान करना चाहिए। केले के छिलके को हाँ, आगे अब तीसरा पॉइंट लेते हैं। तो इसी उदाहरण से कि तो केले के छिलके का श्रद्धान ये हुआ कि केले का छिलका है,
वो अंदर का जो केला है वो फल है वो खाने लायक है, ऐसा श्रद्धान हुआ। ऐसे ही निश्चय मोक्ष मार्ग का श्रद्धान ये हुआ कि ये मोक्ष का डायरेक्ट कारण है, कर्मों का नाश करने का कारण है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग कर्मों के नाश का कारण नहीं है, लेकिन सहचर या निमित्त भूत है, और ये संसार का ही कारण है। ऐसा श्रद्धान जो हुआ वो व्यवहार का श्रद्धान हुआ। ठीक है, तो ज्ञान भी दोनों का हुआ, श्रद्धान भी दोनों का हुआ। जैसा है वैसा जानना, जैसा है वैसा मानना, ऐसा होता है श्रद्धान, वैसा होता है ज्ञान। ठीक है, अब ग्रहण किसका होता है? अब आप सुनीता जी आपकी बात, किसका ग्रहण करना, केले का या केले के छिलके का? केले का। केले का। और केले के छिलका का क्या करे? छिलका छिलका है ये समझकर उसे दूर हटाए, बाजू उसको दूर हटाए और केले को खा ले। ग्रहण करना है। तो जब तक अपने को केला नहीं मिला तब तक तो वो सब एक साथ, जब केले के छिलकों को अलग कर दिया, और केला जब अपने हाथ में है तो छिलका अलग कर दिया, और जो केला है वो या फल है वो हम खा सकते हैं। ऐसे ही आत्मा, हम जैसे हमें आत्मा प्राप्त हो जाती है, शुद्धोपयोग अवस्था हो जाती है, या उस अवस्था के लिए प्रयासरत होते हैं, तो जब तक वो अवस्था नहीं आई तब तक तो व्यवहार का आचरण है, व्यवहार का आश्रय है, देव पूजा गुरु पास आदि है। और जैसे ही शुद्धोपयोग अवस्था बनती है तो व्यवहार छूटता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना। तो ये व्यवहार छूटता है वाली बात जो अभी नीरज भाई ने रखी, आप इसको बहुत आराम से 2 दिन का जो अपने पास समय है उस पर विचार कीजिएगा। वो जो 105 डिग्री का बुखार है वो संसार अवस्था है। 102 डिग्री के बुखार पर आप आए हैं, वो आप मान लीजिए आपके मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। तो जो बुखार खत्म हुआ है ना, जो टेम्परेचर डाउन हुआ है ना, वो वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। वो वास्तव में हमारी स्वस्थता की निशानी है। बचा हुआ जो रह गया है वो तो रह ही गया है ना। उस 102 डिग्री के बुखार को कौन भला इंसान भला कहेगा? वो तो उसको भी छोड़ने लायक ही हमेशा मानेंगे ना। और उसको निरंतर निरंतर वो 98 डिग्री की ओर बढ़ने का जो काम चालू है वो वास्तविकता में मोक्ष मार्ग है। प्रति समय स्वस्थता की ओर बढ़ रहे हैं, उस वो टेम्परेचर नष्ट हो रहा है, और फिर उसका जो फल है नॉर्मल टेम्परेचर, वहां वो अपने को प्राप्त हो जाए। इस आधार पर हमने निश्चय व्यवहार को समझा। अब इसी को अंत में कहते हैं, गंगा नदी तो आपने देखी ही होगी। अब यहाँ पर कौन सी गंगा नदी है? गंगा नदी कहाँ पर है? नक्शे में गंगा नदी है या रियल में सॉरी, गंगा 1 मिनट नदी के है? लिए रुकते हैं। ज्योति जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपनी लाइंस को। हाँ, थैंक यू। ये जो गंगा नदी है कहाँ पर है? नक्शे में है या फिर रियल में है? हरिद्वार, मोक्षार्थी। पंडित जी, मैप की अपेक्षा तो उसमें, और निश्चय की मतलब अगर निश्चय की अपेक्षा देगा तो वहीं पे हरिद्वार में। आगम प्रकाश जी, गंगा नदी कहाँ पर है? ये प्रांजल भाई से पूछना चाहूंगा एक बार। आपने ये निश्चय की अपेक्षा और व्यवहार की अपेक्षा, ये जो अभी शब्द प्रयोग किया, उसमें बैकग्राउंड में फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला याद रखना होगा अपने को। क्यों पंडित कहा जी आपने कि निश्चय की अपेक्षा ये वाली है और व्यवहार की अपेक्षा ये वाली है? क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा देखा है तो इतनी बड़ी जगह है, और सब निश्चय की अपेक्षा तो उतनी, उस जगह में इतनी बड़ी जगह में भी उतनी सब जगह, मतलब एक स्पेसिफिक जगह में नदी बहती है। तो व्यवहार में तो कहेंगे यूपी में है, मतलब क्या बोलते हैं, और निश्चय में देखा है तो पर्टिकुलर जगह है हरिद्वार में, एक पर्टिकुलर जगह में। पर ये जो गंगा जो नक्शे में है वो क्या कर रही है? क्लास में हमें गंगा नदी बतानी है कि गंगा नदी को बताओ मानचित्र पर, या भारत कहाँ पर है विश्व के इस पे, तो ये क्या बताता है?
नीरज भाई बस एक ही मिनट उस पॉइंट पे आएंगे। पहले बेसिक फॉर्मूला क्लियर रखिए। देखो, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा निरूपण करना वो निश्चय है। तो जो एक्चुअल नदी है उस नदी को गंगा नदी कहना, ये तो निश्चय नय का कथन हुआ, है ना। और जो वो तो नहीं है पर उसका कारण कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर कथन कर रहा है, वो जो पेपर है वो तो पेपर है, पर पेपर एक्चुअली गंगा को बता रही है, तो वो निरूपण कर रही है। इस अपेक्षा से इसको भी व्यवहार नय से गंगा कहा जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला याद रहेगा, उपचरित निरूपण सो व्यवहार और यथार्थ निरूपण सो निश्चय। उपचरित मतलब रिलेशन बिठाना, रिलेशन बिठाया, किसका किसके साथ रिलेशन बिठाया, उस कागज के टुकड़े का उस एक्चुअल गंगा नदी के साथ रिलेशन बिठाया। उस रिलेशन बिठाने का नाम है व्यवहार, कथन, व्यवहार, ज्ञान। तो गंगा नदी कितनी, 2 है कि हाँ 1 है? भाई आप ले रहे थे उपचर। गंगा नदी कितनी है आगम, 2 है या 1 है? गंगा नदी एक है। 1 ही। तो बेसिकली व्यवहार के द्वारा मतलब हाँ मैप, तो व्यवहार मतलब जिसके द्वारा जाना जाता है और निश्चय हाँ। मतलब जिसको एक्चुअली जानना चाहिए। तो तो व्यवहार आपको के मैप, द्वारा रियल निश्चय को समझा जाता है, क्योंकि हम यदि स्कूल में हम पढ़ाएंगे तो वहाँ गंगा लेके नहीं आएंगे, वहाँ तो गंगा नदी का नक्शे पे ही बताएंगे। इसलिए ये जो नक्शे पे जो गंगा नदी है वो रियल में गंगा नदी कहाँ पर है उसको बताती है, पर वो खुद गंगा नदी नहीं है। ठीक है, नक्शे वाली गंगा नदी नहीं है, वो तो बस उसका उपचार कर रही है, बता रही है। ठीक है, इस तरह से व्यवहार के द्वारा निश्चय समझा जाता है। नक्शे में जो गंगा बताई जा रही है उससे रियल गंगा को समझा जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो राइट हैंड में पूजन आदि क्रियाएं हो रही है, ये धर्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, निश्चय धर्म क्या है। ठीक है, आया बात समझ में? निश्चय धर्म को ये जो क्रियाएं हमको नजर आती है, क्योंकि हमें ये जो राइट हैंड में ध्यान वाली क्रिया है, शुद्धोपयोग वाली है, ये हमको नजर नहीं आती। हमें तो पूजन करता हुआ नजर आएगा, आहार चर्या करता हुआ नजर आएगा, तीर्थ यात्रा करता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमें तो नक्शे में जो गंगा दिख रही है उससे रियल गंगा समझना है। ऐसे ही हमें जो पूजन बाहर की क्रियाएं दिख रही है उससे ये समझना कि ये धर्म नहीं है, लेकिन ये धर्म को समझा रही है, आत्मा के धर्म को समझा रही है। इसलिए इन क्रियाओं का नाम भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग जाना जाता है। हाँ ऐसा सेम समझ। चीज देखिए, आपके साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दो लोग अलग अलग एंगल से, अलग अलग उदाहरणों से आपके सामने बात रख रहे हैं। देखिए, मैंने टेम्परेचर नापा और 102 डिग्री दिखाई, तो 102 डिग्री टेम्परेचर दे रहा है, और आप बोल रहे हो कि तुम ठीक हो रहे हो। ये कैसी बात है? 102 डिग्री बुखार है और आप बोल रहे हो कि पहले से बेटर हो। तो वो 102 डिग्री टेम्परेचर में 102 डिग्री टेम्परेचर देखेंगे, या फिर वो 3 डिग्री का अभाव हो गया है वो देख रहे हैं डॉक्टर। तो वो दिखाई 102 डिग्री दे रहा है, पर वो देख रहे हैं कि 3 डिग्री कम हो गया है। ऐसे ही बाहर में व्रत, उपवास इत्यादि की क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, पर ये जो दिखाई दे रही हैं ये तो बचा हुआ राग है, उसका टेम्परेचर है। ये तो बचे हुए 4 डिग्री का काम है। पर इसके अंदर में झांक कर जिनवाणी उस समय ज्ञानी के जीवन में देख रही है कि आपको ये जो दया दान व्रत भक्ति का जो परिणाम आ रहा है, इस परिणाम तो ये बाहर में दिखाई दे रहा है, ये तो बचे हुए 4 डिग्री का काम है, पर अंतरंग में आप पहले से और बेटर हुए हो। उस अंतरंग में बेटर हुए हो उसको देखकर 102 डिग्री को भी हम स्वस्थता कह देंगे, पर बेटर होना अलग चीज है, और 102 डिग्री का जो टेम्परेचर थर्मामीटर में दिखाई देता है वो अलग चीज है।
ये बात अच्छी तरह से समझना, दो अलग अलग बातें हैं। राग अलग चीज है, वो बचा हुआ अंश है, और वीतरागता अलग चीज है, वो प्रकट हुआ अंश है। 103 डिग्री का जो नाश हुआ है वो अंतरंग की स्वस्थता है, अंतरंग की इम्यूनिटी पावर है, अंतरंग की प्रतिरोधक क्षमता है, वो आपकी स्वस्थ स्थिति है। स्वस्थ स्थिति दिखाई कैसे दे, तो थर्मामीटर होता है, पर जो ज्ञानी जीव हैं, जो जिनवाणी हैं, वो बुखार के माध्यम से भी अंतरंग की इम्यूनिटी पावर को नाप रही है। थर्मामीटर इम्यूनिटी पावर को नहीं नाप रहा है, पर ज्ञानी इम्यूनिटी पावर को देख रहे हैं। 3 डिग्री के अभाव में जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसका नाम स्वस्थता है। 1 कसाय चौकड़ी, 2 कसाय चौकड़ी, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो वीतरागता उत्पन्न हुई है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। पर दिखाई किस थर्मामीटर में देती है कि बाहर में आप देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति इत्यादि कर रहे हो, पाल रहे हो, महाव्रत पाल रहे हो, तो थर्मामीटर में तो बचा हुआ राग दिखाई देगा, न्याय नीति दिखाई देगी, अणुव्रत दिखाई देंगे, महाव्रत दिखाई देंगे, पर देखना क्या है, वो अलग चीज देखनी है जो उसके अंदर वितरागता है। तो ऐसा हमें समझना चाहिए अंत में निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध है। व्यवहार के द्वारा निश्चय समझा जाता है और निश्चय को समझ करके निश्चय का ग्रहण करना और व्यवहार समझ करके असत्यार्थ समझ करके उसको मोक्ष का कारण नहीं समझ करके उसको छोड़ना। तो हमें क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना, ऐसा हमने समझा। इस तरह से निश्चय व्यवहार का ये जो मोक्ष मार्ग के संदर्भ में हमारा जो चैप्टर है ये पूर्ण हुआ। यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछ सकता है। फिर अगले क्लास में हम नया चैप्टर पुण्य और पाप, उस पर हम अपनी बात करेंगे। हाँ जरूर। पंडित जी जैसे अपन जब पूजा करें तो क्या सोचना चाहिए उस वक्त, मतलब जैसे मान लो अपन तो क्या सोचना चाहिए कि ये साधक है कि बाधक, मतलब किस हिसाब से सोचना चाहिए, ये पूछना चाह रहे हैं। थर्मामीटर पर 102 डिग्री का, हाँ समझ गया आपका प्रश्न। थर्मामीटर पर 102 डिग्री का बुखार देखकर क्या सोचना चाहिए? एक थोड़ा सा कम भी हुआ है और अभी है भी। तो जो थर्मामीटर में दिखाई दे रहा है वो कम हुआ वाला है कि बचा हुआ वाला है? बचा हुआ वाला है। तो वो छोड़ने लायक है या अच्छा है? छोड़ने 102 डिग्री के बुखार को देखकर 102 डिग्री की खुशी होती है या बचा हुआ जो चला गया है उसकी खुशी होती है, या अंतरंग में जो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई है उसकी खुशी होती है? तो चला गया खुशी होती है, कितना चला गया, है ना। तो ऐसे पूजन इत्यादि करते समय में वास्तव में तो वीतरागी देव परमात्मा की जो भक्ति आती है, बहुमान आता है, वो असली भक्ति ऐसा ही मैं हूँ, ऐसी जो अंतरंग में वीतराग परिणति होती है उसके बल पर हमें उन देवशास्त्र गुरु का जो बहुमान आता है, तो उस बहुमान के आते समय भी भावना तो यही रहती है कि ये बचा हुआ भी 102 डिग्री कब खत्म हो। हे प्रभु, भावना यही है हमारी कि आप जैसी कब हो दशा तुम्हारी, है ना, आपके जैसी दशा कब हो। तो 102 डिग्री को देखकर कोई खुश नहीं हो रहे हैं, वो तो अंतरंग की वीतराग परिणति की खुशी है। और वो भी भावना जो है वो उसी लिए है कि ऐसी दशा कब हो हमारी, है ना। भगवान की भक्ति करते समय एक ही भावना भाने लायक है कि हमारी ऐसी दशा कब हो। पंडित जी एक क्वेश्चन और है। तो अभी जैसे अपन को मान लो शुद्ध में अपन नहीं आया है, तो जो अपन जो शुभ में ही चलना है, तो इसको अपन को धर्म जो कह रहे हैं, तो धर्म नहीं है क्या? मतलब जैसा आपने बताया कि शुद्ध उपयोग में जो रहता है उसी को धर्म कहते हैं। ठीक बात तो है। ये जो अपन कर रहे थे धर्म नहीं है क्या? हाँ नहीं है। वो बिना बारात के, बिना दूल्हे के भीड़ को बारात कहोगे क्या? उसका स्वागत करोगे? नहीं। हाँ, पर फिर भी हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली अभी बारात की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। ठीक है, करें जितना कर रहे हैं। उसको जो धर्म नहीं करने का कारण ये है
कि यदि इसको हम धर्म कह दें, फिर उसको करने की आवश्यकता क्या है? यही करो ना। यदि इसमें और उसमें कुछ अंतर होना चाहिए। यदि ये हो, ये करना, स्वाध्याय आदि करना, पूजन आदि करना, ये भी धर्म है और वो भी धर्म है, फिर यही करते हैं, उसकी आवश्यकता ही क्यों है? क्योंकि ये संसार का कारण है, पुण्य का कारण है प्रकारांतर से, और वो मोक्ष का डायरेक्ट कारण है। ऐसा। सुनीता जी, आपका प्रश्न था। हाँ, एक बात सिर्फ 1 मिनट में क्लियर करनी है मुझे आपसे कि हाँ। जैसा कि मैंने ऐसा समझा कि मोक्ष मार्ग तो एक है, व्यवहार और निश्चय से उसका कथन किया जाता है। तो इस पे श्रद्धान करना, दोनों पे श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन के हिसाब से, हाँ। दोनों का ज्ञान करना ज्ञान के हिसाब से, हाँ। और चारित्र की बात आती है तब ऐसा कहना है कि निश्चय का ग्रहण करना है और व्यवहार को छोड़ना है। ये सही है क्या? चारित्र के लिए थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए। हाँ, पहले तो अपन वही वाला मैं आपके सामने से प्रश्न पूछूंगा, नीरज भाई समाधान करेंगे। प्रश्न अगेन वही है, किसी वस्तु को निश्चय व्यवहार नहीं कहा जाता, इसलिए छोड़ोगे और ग्रहण कैसे करोगे निश्चय व्यवहार को? तो मोक्ष हाँ मार्ग नीरज भाई, तो एक इसी में माना क्लैरिटी है है। ना। तो वह छोड़ने और ग्रहण करने का अर्थ यह है कि जो क्रिया आपकी जो अभी भूमिका जो है, उस भूमिका में क्या संभव है? उस भूमिका में अभी यदि शुद्धोपयोग में रहना नहीं बन रहा है, तो शुभोपयोग में रहना बनता है। तो क्या अर्थ ये नहीं, शुद्धोपयोग में रहना बेहतर है, वो उसमें ही रहना चाहिए, लेकिन कमजोरी पर शुद्धोपयोग में नहीं रहना होता है, तो शुभोपयोग की क्रिया होती है, शुभोपयोग में रहना चाहिए। यानी कि यदि शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तो पुण्य भाव में रहना चाहिए, ऐसा अर्थ है। तो पर उसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि वो शुभोपयोग की क्रिया, पुण्य की क्रिया धर्म है। उसको भी ज्ञान में तो यही समझना चाहिए कि ये मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण तो शुद्धोपयोगी ही है, आत्मा का ध्यान ही है। तो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, किसका ग्रहण हो रहा है, किसका छोड़ना हो रहा है, वो हमारी भूमिका में है। यदि हम गृहस्थ है तो हम घर में रहेंगे और घर के अनुसार हमारी सारी क्रियाएं होगी, लेकिन हमें ये ज्ञान में रहना चाहिए, हमें श्रद्धान में रहना चाहिए कि कौन सी क्रिया करने योग्य है, कौन सी क्रिया संसार का कारण है, कौन सी मोक्ष का कारण है, कौन सा कथन, कौन सा जानना किस प्रकार से है, पूजन आदि किसका कारण है और ध्यान आदि किसका कारण है। तो इतना हमें कौन सी पुण्य क्रिया है, कौन सी पाप क्रिया है, कौन सी धार्मिक क्रिया है, शुद्धोपयोग क्रिया है, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आप अपनी भूमिका अनुसार जो संभव होता है वो कार्य करना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। तो पंडित जी, क्या ऐसे ये भी कह सकते हैं, मतलब इससे तो मतलब ये सॉल्यूशन निकलता है कि जो अगर पुरुषार्थ को नहीं मानेंगे, अगर क्या बोलते हैं व्यवहार को नहीं मानेंगे तो पुरुषार्थ का लोप होगा, और इसको निश्चय को नहीं मानेंगे तो सिद्धांत का लोप होगा, और दोनों में से किसी का एक का भी लोप किया तो मोक्ष मार्ग को जाएगा। मतलब इससे ये कह सकते हैं। लोप तो दोनों का ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ, मतलब जीवाने में तो दोनों को अभ्यास आया है। और प्रांजल भाई, आपके इस प्रश्न का अगली बार हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि लोप शब्द का आप क्या भाव लगा रहे हो? व्यवहार का लोप करने का मतलब क्या? निश्चय का लोप करने का मतलब क्या? इस पर आप अभी नेग्लेक्ट कर विचार देंगे। कीजिएगा। नहीं, जी, जी। अभी विचार कीजिएगा आराम से, है ना। जी। पहले विचार अच्छे से करेंगे, फिर अपन समझेंगे कि मैं मान लो व्यवहार का लोप करना चाहता हूँ, मुझे करके बताओ कैसे करूँ। फिर मैं निश्चय का करना चाहूँ तो कैसे करूँ। पहले इन दोनों का लोप कर लेंगे, फिर समझेंगे कि लोप करने से क्या होगा, फिर समझेंगे कि लोप हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, या क्या क्या स्थिति बनी है। मैं आपका पूरा भाव समझ रहा हूँ, जिनवाणी का ही कथन है वो।
बट उसको हमें थोड़ा भाव भाषण करने के लिए मैं आपके सामने एक असाइनमेंट और टास्क छोड़ रहा हूँ, इस पे आप विचार कीजिएगा, फिर अपन बात करेंगे। तो इस तरह से निश्चय सॉरी, विवाह आज का हमारा समय प्रकरण का पूरा हमसे हुआ और हम अगली क्लास में फिर पुण्य पाप पर अपनी चर्चा करेंगे। जय श्री जिनवाणी स्तुति। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। जय श्री